हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। आज हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। डिसीज कैसे ट्रांसमिट होती है, क्या मोड्स होते हैं इसके, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो बीमारियां होती हैं, जो डिसीज कंडीशन होती है, इन्फेक्शन होता है, वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलती है। तो आज हम बात करेंगे मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। आइए हम इसको एक फ्लो चार्ट में पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है और कैसे हम इसको इजीली इसको कैसे हम इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो हम पहले एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या मेन टॉपिक हैं और क्या हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो पहले हम बात करेंगे कि मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ दो टाइप के डिसीज ऑफ ट्रांसमिशन होता है। किसी भी डिसीज का दो टाइप से मेनली ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। बात आती है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में अंतर क्या है, क्यों हमें इसे अलग पढ़ने की जरूरत है, क्यों हमें इसको समझने की जरूरत है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि किसी एक डिसीज का किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में डायरेक्ट ट्रांसफर होना, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होना, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम के किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब डिसीज ट्रांसमिट होती है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। यहाँ किसी बीच में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। अब ऐसे ही हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो बैक्टीरिया वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब वो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है उसका, तो उसे किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी और वो फ्रीली होके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली वो ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में उसे किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तभी वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच पाएगा। तो पहले डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे वो बात करते हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट्स, कॉन्टैक्ट विद सॉइल, इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, ट्रांसप्लेसेंटा। ये सारे आपके डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका ईयरबोर्न ट्रांसमिशन। यहाँ देखिए, यहाँ आप जितने भी देखेंगे इन सब में माध्यम है। जैसे ईयरबोर्न ट्रांसमिशन मतलब किस ईयर में मिक्स होके वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसे उसका मूवमेंट हो रहा है किसी ना किसी माध्यम के थ्रू। तो यहाँ एयरबोर्न ट्रांसमिशन है फर्स्ट। सेकंड आपका वाटरबोर्न ट्रांसमिशन है। थर्ड व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन। फोर्थ फूड बोर्न ट्रांसमिशन एंड फिफ्थ वन वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। अब वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन के अंदर भी हम दो चीजें पढ़ेंगे, दो टाइप पढ़ेंगे जो है। फर्स्ट है मैकेनिकल ट्रांसमिशन और सेकंड बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन या बायोलॉजिक ट्रांसमिशन। तो यहाँ हम बात करेंगे, अब हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें इनके अंदर क्या क्या होता है और कैसे ये मतलब कैसे बैक्टीरिया वायरस ट्रांसफर होता है। तो उसको और डिटेलिंग में जाएंगे। तो हम आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है और कैसे फैलता है और कैसे, क्यों हमें इसे पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है, क्यों हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन की। इसके अंदर फर्स्ट आपका आता है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजेंस या बोलें ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, ट्रांसफर होता है, तो उस माध्यम को, उस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। अब वो कैसे हो सकता है, अब इसके कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में मेन कॉन्सेप्ट होता है कि डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो तब फैल सकता है, या फिर इस म्यूकोसा टू म्यूकोसा या स्किन टू म्यूकोसा या म्यूकोसा टू स्किन, ऐसे कांटेक्ट हो। डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, कोई किसी माध्यम का बीच में ना हो और डायरेक्ट कांटेक्ट हो, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जैसे एक पर्सन है, सपोज दैट
मैं एक पर्सन हूं और मेरे पास बैक्टीरिया या वायरस जो बीमारी आपको फैला सकता है, ऐसा बैक्टीरिया वायरस मेरे अंदर है या मेरे हाथों में, और आप हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, पहले से वो भी वायरस बैक्टीरिया नहीं है, आप आए और मैंने आपसे हाथ मिलाया, तो ये क्या हुआ, आपने मुझसे हाथ मिलाया तो जो बीमारी मुझे थी और जो बैक्टीरिया वायरस मेरे हाथों में था, वो आपने हाथ मिलाया तो आपके हाथों में भी वो बैक्टीरिया वायरस पहुंच गया आप तक। तो ये क्या हुआ, ये आपका और मेरा स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ क्योंकि हमने हाथ मिला लिया। तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ और डिसीज थी वो ट्रांसफर हो गई या इन्फेक्शन ट्रांसफर हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर हो गया, इसे हम समझेंगे, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट। अब आगे बात करते हैं ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट की बात करें तो ड्रॉपलेट में क्या होता है, सपोज दैट ड्रॉपलेट में क्या होता है, पहले हम इसको इजीली इस टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ड्रॉपलेट, तो ड्रॉप का मतलब होता है कि छोटे छोटे बूंदे या कण या जो किसी फ्लूइड या किसी फ्लूइड के बने हुए हैं। तो यहाँ फ्लूइड का मतलब है आपका जो बॉडी फ्लूइड्स है, जो इंटरनल बॉडी में आपके फ्लूइड्स हैं, चाहे वो सलाइवा हो, ठीक है, सलाइवा हो या ब्लड हो, ये सारी चीजें। तो ड्रॉपलेट का मतलब यहाँ पे बूंदों से हमने समझ लिया। अब इसको और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मुझे कोल्ड है या मुझे कोई ऐसी बीमारी है जो ड्रॉपलेट के माध्यम से फैल सकती है, तो वह मैं आपके सामने हूं और मैंने मुंह पे कुछ नहीं लगाया, मास्क भी नहीं लगाया है, और जब मुझे खांसी आई और आप मेरे सामने थे और मैंने खांसा, तो मेरे मुंह से या नाक से, नाक के थ्रू या नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू जो ड्रॉपलेट, ये जो छोटे छोटे कण आप तक पहुंच गए क्योंकि आप सामने खड़े थे और मैंने मास्क नहीं लगाया था, मैंने हाथ नहीं लगाया अपने मुंह के ऊपर या नाक के ऊपर, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आप पे गिर गए और कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया वायरस जो मेरे पास था वो आपके पास पहुंच जाएगा। वो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। बात करते हैं इनोकुलेशन इनटू, सॉरी, कांटेक्ट विद सॉइल। तो आपका नेक्स्ट जो इस डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर है वो है कांटेक्ट विद सॉइल। अब कांटेक्ट विद सॉइल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी कंटामिनेटेड पार्टिकल्स बोल सकते हैं या मिट्टी बोले, डायरेक्ट हम मिट्टी की बात करते हैं, यहाँ एग्जांपल के लिए समझते हैं। मिट्टी है मान लीजिए और वहां पे, जैसे ये आप फोटो देख रहे हैं, इसमें गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या है, हो सकता है जिस जहां वो खेल रहे हैं, जिस मिट्टी में खेल रहे हैं, जिस गार्डन में खेल रहे हैं, जिन फूल पत्तियों के साथ खेल रहे हैं, तो उनमें हो सकता है कोई बैक्टीरिया वायरस हो, और आपने उनको, उन बच्चों ने उनको टच, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई है उनके, डायरेक्ट उसको टच कर लिया, डायरेक्ट पकड़ लिया, मिट्टी से खेल रहे हैं, या मिट्टी, वो बच्चों की आदत होती है मिट्टी खाना, या फिर वो मिट्टी खा ली उन्होंने, तो वो उसमें मिट्टी में ऑलरेडी पहले से क्या है, बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो वो हो सकता है कि डायरेक्ट वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाए, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, जो कंटामिनेटेड मिट्टी थी या पौधे थे जो भी था, उनके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, डायरेक्ट टच हो रहे थे उनसे, और कहीं ना कहीं वही हाथ उन्होंने अपने नोज में टच कर लिया या माउथ में टच कर लिया या आईज में टच कर लिया, तो हो सकता है जो बैक्टीरिया वायरस मिट्टी में प्रेजेंट था वो बॉडी में भी आ जाए। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा। यहाँ मतलब है कि ऐसे इसमें ट्रांसफर कैसे हो रहा है, कि हो सकता है किसी पेशेंट का, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं आप, तो आप किसी पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं, किसी पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, या उसका कोई कंडीशन है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं, तो आप किसी इंजेक्शन के थ्रू अगर मेडिसिन दे रहे हैं, तो आप जब उसको सपोज दैट किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस है और आप उसका इलाज कर रहे हैं, आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं और उसको हेपेटाइटिस पहले ही है, तो आप उसको इंजेक्शन दिया, मान लीजिए आपने कोई IM या IV, तो जो निडल है, आपने इंजेक्शन दे दिया उसको, अब जो निडल है आपके हाथ में, तो आप निडल का मान लीजिए कैप लगा रहे हैं, जैसे इस इमेज में देखिए आप, ये यहाँ पे कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या कर रहा है, कैप लगा रहा है इंजेक्शन उसको देने के बाद। ऐसे ही आप अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन देकर उसका कैप लगा रहे हैं और वो कैप लगाते लगाते वो जो निडल थी वो आपको टच हो गई, या आपको उसने इस
घाव कर दिया या आपके अंदर वो इंसर्ट हो गई या आपके अंदर वो मतलब नुकीली थी और वो आपके अंदर चली गई, स्किन में टच हो गई और ब्लड आ गया, तो ये क्या हुआ, आपको उससे इंजरी हुई और उस पेशेंट को पहले से हेपेटाइटिस बी था, तो यह कंडीशन, यह डिसीज, यह बैक्टीरिया वायरस जो था आपके अंदर भी आ गया उस निडल के थ्रू, आपके अंदर डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट के अंदर आ गया और उसने आपको घाव भी कर दिया, तो अंदर वो ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर हो सकता है जो आप डॉग देख रहे हैं, डॉग बाइट हो गया, किसी कुत्ते ने आपको खा लिया, उस कुत्ते को पहले से रेबीज थी, तो क्या हुआ, डायरेक्ट इनोकुलेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट स्किन का कट जाना या उस कटे हुए पार्ट में किसी इन्फेक्शन या उसका चला जाना। तो यहाँ पे क्या है, कुत्ते ने आपको काटा और साथ ही साथ उसको रेबीज था, तो वो रेबीज का वायरस था वो आपके अंदर ट्रांसफर हो गया। ये हो गया इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा। अब हम बात करते हैं आगे ट्रांसप्लेसेंटल। अब ट्रांसप्लेसेंटल की बात करें तो ये थोड़ा सा बहुत ही, आप समझ रहे होंगे पहले तो इमेज देख के कि इसमें क्या कहने वाला हूँ और क्या मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, यहाँ पे जो डिसीज कंडीशन या बैक्टीरिया वायरस जो भी होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, अगर कोई फीटस है वो अपनी माँ के पेट में है, फीटस यूट्रस में है, उस वो डेवलपमेंट हो रहा है उसका, और प्लेसेंटा के थ्रू कोई बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन वो ऐसा क्रॉस कर गया और उस बच्चे तक पहुंच जाए, ट्रांस प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा के माध्यम से वो इन्फेक्शन अगर बच्चे तक पहुंच जाए, फीटस तक पहुंच जाए, तो वह ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रांसफर को हम बोलेंगे ट्रांसप्लेसेंटल, मतलब इसमें प्लेसेंटा के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है। इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, बोल सकते हैं कि ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन आल्सो नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसमें कई जैसे एचआईवी हुआ, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, ये सारी जो कंडीशन होती हैं ये प्लेसेंटा के थ्रू फैल सकती हैं, तो डायरेक्ट इसमें प्लेसेंटा के थ्रू फैल रहा है। तो ये हमने किसकी, डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात कर ली। अब हम करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, और वो सब आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे, तो फर्स्ट है आपका एयरबोर्न ट्रांसमिशन। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो हमने पढ़ा था इसमें कि कहीं इसमें जो बैक्टीरिया वायरस फैल रहा था उसे किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही थी, वो डायरेक्ट नहीं फैल सकता था इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही थी, तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन में वो माध्यम क्या हो गया, जो एयर है, जो हवा है हमारे वातावरण में जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिससे हम उस हवा में कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वायरस इन्वॉल्व हो गया, तो वो बैक्टीरिया वायरस किसी और पर्सन में भी फैल सकता है। जब हम सांस लेंगे तो हो सकता है उस हवा के साथ वो बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में अंदर आ जाए और हमको इन्फेक्शन हो जाए, तो उसे हम ईयरबोर्न ट्रांसमिशन बोलेंगे। ये कैसे हो रहा था, क्योंकि हवा में पहले से अगर कोई पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है या डस्ट है, तो वो हो सकता है आपको भी वो इन्फेक्शन हो जाए उस हवा के माध्यम से। अब आगे बात करते हैं, दूसरा हमारा है वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन। अब चूंकि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है तो किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता है, तो यहाँ वो माध्यम क्या है, पानी। मतलब वाटर में अगर कोई पैथोजन बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, तो वह अगर पानी, वही पानी आपने पी लिया जो ऑलरेडी कंटामिनेटेड था, वो आपने पी लिया, तो जो इन्फेक्शन पानी में था वो आपके अंदर भी पहुंच जाएगा। जैसे कोलेरा का जो माइकोबैक्टीरियम, सॉरी, जो कोलेरा जो फैलता है वो क्या फैलता है, विब्रियो कॉलेरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो वाटर या फूड से, कंटामिनेटेड वाटर या फूड से फैलता है। तो अगर उस पानी में मान लीजिए विब्रियो कॉलेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, एजेंट था, वो कैसे क्या हुआ, पानी, वही पानी आपने पी लिया, तो वो क्या हुआ कि उस पानी के माध्यम से वो बीमारी आप में भी आ गई और आपको कॉलेरा हो जाएगा। तो ये हो गया वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। अब हम आगे बात करते हैं व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन। व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन का मतलब है कि आपके हाथों में क्या था, हाथों में नहीं, आपके हाथों में, आप सपोज दैट आपने कोई, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, वाटर, कॉस्मेटिक, फूड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, कंटामिनेटेड ड्रग। मान लीजिए कोई कंटामिनेटेड ड्रग था और आपके घर में या बाहर कहीं बॉटल पड़ी थी, बीच में आपने उठा के उसको फेंकी, तो आपने जब उठाया और उसने आपको, आपने जब उसको पकड़ा तो आप उसमें जो बैक्टीरिया वायरस थे वो आपके हाथ में लग गए। फिर आपने टच किया
कॉस्मेटिक या फूड आइटम, तो वो उसमें भी फैल गया, फिर वो किसी ने खा लिया, तो वो क्या हुआ, ये एक व्हीकल कि उसको बहुत सारे साधनों से होके गुजर के वो किसी ना किसी को हो गया, तो उसको हम बोलेंगे व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन। अब आगे हम बात करते हैं फूड बॉर्न ट्रांसमिशन। तो फूड बॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है? फूड बॉर्न ट्रांसमिशन की बात करें तो ऐसा कोई फूड जिसमें ऑलरेडी पहले से बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, सॉरी, ऐसा फूड आइटम जिसमें ऑलरेडी पहले से इन्फेक्शन या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो हो सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने वही फूड खा लिया बिना धोए बिना साफ किए, तो हो सकता है वो बीमारी आपको भी फैल जाए जो पहले से फूड में प्रेजेंट थी। तो ये फूड के थ्रू फैल रहा है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। अब वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यहाँ वेक्टर से मतलब है जितने भी मच्छर मक्खी ये सारे इंसेक्ट होते हैं वो आपको काट लें, तो उसके माध्यम से जितनी भी बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू मलेरिया हुआ, तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो मच्छर से काटने से होती हैं, किसी इंसेक्ट के काटने से होती हैं। सपोज दैट किसी मच्छर ने किसी और पेशेंट को, मलेरिया वाले को काटा या मलेरिया, तो और वही आपको काट लिया, या मतलब ऐसी बीमारियां, ओवरऑल हम ये कहें कि ऐसी बीमारियां जो इंसेक्ट के काटने से फैलती हैं उन्हें हम वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। अब इसके अंदर भी दो हैं, दो टाइप दिए हुए, मैकेनिकल ट्रांसमिशन, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन की यहाँ बात करें तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि वह ऐसा ऐसे जो ट्रांसफर कर रहा है, जो इंसेक्ट है जो भी है जैसे मच्छर है, तो इसमें क्या होगा कि वह मच्छर कैरियर तो है, वायरस लेके जा रहा है और आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन वह रिप्लिकेट नहीं करता, उसको अपने बॉडी के अंदर डबल ग्रोथ नहीं करने देता, उसको बढ़ने नहीं देता, और अपने अंदर उसकी जो रिप्लिकेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, उसको और बढ़ाते रहना, अंदर ही अंदर डेवलप करते रहना, प्रजनन जो होती है, जो पूरी प्रोसेस होती है, वो ये सब इसमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन में नहीं होती। लेकिन बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, वो उस चीज को और बढ़ा सकता है और रिप्लिकेशन कर सकता है। जैसे आप जानते होंगे मलेरिया पैरासाइट जैसे फैलता है, और अंदर ही अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हो सकता है, वो इस अपनी ही बॉडी में इंसेक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसको बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो आज हमने पढ़ा मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, जिसमें हमने डायरेक्ट पढ़ा एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पढ़ा, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट पढ़े और क्या क्या उसके अंदर क्राइटेरिया है, क्या क्या टाइप्स हैं, वो सारे हमने समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्लास देखते रहिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।